पलामू नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुमन नाम का एक व्यक्ति और पत्नी दीपा और बहन निर्मला के साथ रहता था। दीपा अपनी ननद निर्मला का बहुत ध्यान रखती थी। वो कहीं भी जाती है निर्मला को साथ लेकर जाती, हर पल उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती। दरअसल जब दीपा की सास बहुत बीमार थी, बहू मैं तो अब इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन बहू तुम मुझे वादा करो कि निर्मला को अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह रखोगे। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, निर्मला को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। जब दीपा की सास का देहांत हो गया तो वह निर्मला को बहुत प्यार से रखने लगी, उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। अभी दीपा की कोई संतान नहीं थी। निर्मला भी अपनी भाभी दीपा के साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक बार वैसाख का महीना आया। यह महीना दीपा हर रोज़ सुबह सवेरे स्नान करके घर में पूजा करती और फिर पीपल के पेड़ में जाकर पूरे नियम पूर्वक पूजा करती। ऐसे में दीपा के साथ निर्मला भी पूजा करने जाती। जिस विधि विधान से दीपा पूजा करती, निर्मला भी सब कुछ उसी तरह से करती। हर रोज़ पूजा करने के बाद दीपा हाथ जोड़कर पीपल देवता से प्रार्थना करती है, हे पीपल देवता, अगर मेरी पूजा सच्ची है तो मुझे एक पुत्र दे दीजिए, बाकी तो मैं आपकी कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। दीपा को देखकर निर्मला भी पीपल देवता से प्रार्थना करती है, हे पीपल देवता, भाभी आपसे जो मांगती है मुझे भी वही दीजिए। इसी तरह प्रतिदिन पूजा करती है। निर्मला पीपल देवता की पूजा करती है और प्रार्थना करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वैसाख का महीना ख़त्म हो गया। इन दोनों की पूजा से पीपल देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दीपा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। लेकिन निर्मला के बारे में वह सोचने लगे कि अगर इसे भी पुत्र दिया तो इसकी बदनामी होगी, क्योंकि यह तो अभी कुंवारी है। लेकिन उसकी मन्नत पूरी करने के ख्याल से पीपल देवता ने निर्मला को भी पुत्र का वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद दीपा गर्भवती हो गई और निर्मला के हाथ में एक छाला पड़ गया। जब 9 महीने पूरे हो गए तो दीपा ने पुत्र को जन्म दिया। तो वहीं निर्मला के हाथ के छाले से भी एक बेटे का जन्म हुआ। ऐसे में जब दीपा ने निर्मला के हाथ में एक बच्चे को देखा तो हैरान रह गई और पूछा, अरे निर्मला, यह तुम्हारे हाथ में बच्चा किसका है? बच्चा है यह भाभी, यह मेरा बच्चा है। इसके बाद निर्मला दीपा को सारी बात बताती है, जिससे निर्मला सोचने लगी कि अगर इस बच्चे के बारे में किसी को पता चला तो पूरे गांव में बदनामी होगी। यह सोचकर दीपा ने हर किसी से यही कहा कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। यहाँ तक कि उसने अपने पति सुमन से भी यह छुपा कर रखा। एक दिन दीपा कुएं से पानी लेने जा रही थी तो उसने निर्मला से बच्चे को देखने के लिए कहा, लेकिन जब दीपा वहाँ से गई तो निर्मला का बच्चा रोने लगा। तब निर्मला ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और गाते हुए बोलने लगी, बिना बाप का कांची बोल, कहाँ से आया जी। निर्मला यह गाना बच्चे को चुप करा रही थी कि तभी पीछे से उसका भाई सुमन आ गया और उसने जब निर्मला को यह गाते सुना तो परेशान हो गया। उसने निर्मला से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जाकर दीपा से पूछा, निर्मला ऐसा क्यों बोल रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब दीपा ने सुमन को सारी बात बता दी। सुमन यह बात जानकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सुमन ने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह आपने किया, अगर गांव वाले यह सब जान गए तो मेरी कुंवारी बहन की बहुत बदनामी हो जाएगी, उससे कौन शादी करेगा। यह सब सोचने के बाद सुमन ने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और पीपल देव के पास लेकर चला गया और जाकर बच्चे को वहाँ रख कर बोला, हे पीपल देव, मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं,
फिर भी आपने ऐसा किया। जब आप ही इस बच्चे को संभालिए। ये कहते हुए सुमन बहुत रो रहा था। उसकी करुण पुकार सुनकर पीपल का वृक्ष बीच से 2 भाग में बट गया और वो बच्चा उसी में जाकर समा गया। पीपल तो फिर से जुड़ गया, लेकिन उसमें दरार आ गई। जब गांव वालों की नज़र उस पर पड़ी तो वे अनेक तरह की बातें करने लगे। हालांकि धीरे धीरे तो बातें बंद हो गई। तब सुमन निर्मला के लिए लड़का देखने लगा। इसी बीच उन लोगों ने घर में हवन कराने के बारे में सोचा। उन्होंने हवन करने की सारी तैयारी कर ली। पंडितों को भी बुला लिया और गांव वालों को भी बुला लिया। लेकिन हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने की बारी आई तो अग्नि जल ही नहीं रही थी। पंडितों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तब परेशान होकर उनमें से एक पंडित ने सुमन से पूछा, सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी अपने को इस हवन के लिए नहीं बुलाया या फिर गलती से भूल गए हो? कोई ऐसा हो जो तुम्हारे परिवार का खास हो। नहीं तो मैं किसी को बुलाना नहीं भूला। यहाँ सब आए हैं। सभी पंडित मिलकर अग्नि प्रज्वलित करने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं पाया। तब एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। वो पंडित सभी देवों के ज्ञाता थे। उन्हें सबने सारी बात बताई। ऐसे में उन्होंने अपनी आंख बंद करके ध्यान किया और फिर बोले, सुमन, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया है। वो तो छूट ही गया। उसी की वजह से तो यह अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। तुम पहले उसे बुलाओ, उसके बाद ही हवन संभव हो पाएगा। लेकिन मेरा तो भांजा नहीं है। याद करो, तुम अपने उस भांजे को जिसे तुमने पीपल देव को सौंप दिया था। इसके बाद सुमन ने पंडितों को और गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। अरे बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? यह तो पीपल देव की कृपा है। इसमें तुम्हारी और तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है। इसके बाद सुमन सारे गांव वालों के साथ मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देव के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि हे पीपल देवता, मैंने जो अनजाने में गलती की है मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। भगवान, मुझे मेरे भांजे को वापस लौटा दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। सुमन की प्रार्थना सुनकर इस पीपल वृक्ष के 2 टुकड़े हो गए और उनमें से वो बच्चा बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही निर्मला के सीने से दूध की धार निकली और बच्चे के मुंह में गई, जिसे देखकर गांव वालों को विश्वास हो गया कि पीपल देव के आशीर्वाद से ही यह बच्चा निर्मला को प्राप्त हुआ है। इसके बाद सब खुशी खुशी बच्चे को लेकर वापस लौटते हैं और फिर शांतिपूर्ण तरीके से हवन संपन्न होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर साल बैसाख मास के महीने में पीपल देव की पूजा आराधना करने से लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अब आज का प्रश्न, रामायण में समुद्र पर पुल बनाने के लिए 2 वानरों को विशेष शक्ति प्राप्त थी। एक नल नील, अंगद और जामवान, सुग्रीव और हनुमान, कपि और बाली। आपका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सही उत्तर देने वाले को कमेंट को हार्ट मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।